मज़ेदार किस्म की रेसिपी और साथ में एक ज़बरदस्त किस्म की मोटिवेशनल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार किस्म की है ये रेसिपी, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। बहुत आसान है, इस गर्मी के मौसम में बच्चों के लिए जल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। और साथ में जो है हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे, और हमारा टॉपिक क्या है कि एक समझदार मर्द की 3 निशानियाँ, एक समझदार शौहर की 3 निशानियाँ। अगर आपके शौहर में ये 3 आदतें मौजूद हैं ना, उसके अलावा अगर उसमें कोई एक ख़ामी भी मौजूद है और उसके साथ साथ उसमें ये 3 खूबियाँ मौजूद हैं, तो आप दुनिया की खुशकिस्मत तरीन जो है ना बीवी हैं। और इन खूबियों के आगे अगर उसके अंदर कोई एक अदद ख़ामी मौजूद है ना, तो उस ख़ामी को इग्नोर कर दें, क्योंकि जहाँ पे ये 3 खूबियाँ हों वहाँ पर एक अदद ख़ामी जो होती है उसको इग्नोर करने में ही बेहतरी होती है। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे हस्बैंड में ऐसी कौन सी ख़ामी है और कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी उसके साथ जो है ना बहुत अच्छी गुजर रही है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश आबाद रहें, अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। और जनाब यहाँ पे जो है वीडियो में आप लोग देखेंगे रेसिपी, और ये मैं घर की थोड़ी सी मैंने पौधों की मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। ये चीकू का दरख्त है, इसके साथ आम का दरख्त है, ये खुबानी का है, बहुत खूबसूरत दरख्त है। अच्छा, इनका फल जो है ना वो हमें खाना नसीब नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि खुबानी में कीड़ा आ जाता है, कीड़ा लग जाता है, या फिर जो तूफ़ान आते हैं वो सारे फल को गिरा देते हैं, सारा फल ज़ाया हो जाता है। आड़ू जो है, ये आड़ू का दरख्त है ना, तो इसके भी ये बड़ा घना बड़ा दरख्त था, लेकिन मेरी पुरानी वीडियोस में है ये बहुत इस पर फल था। अभी इसकी एक एक करके सारी शाखें जो है ना वो देखें जड़ से उनको दीमक खा गई है, तो ख़त्म होती जा रही हैं। तो अभी एक ही शाख रह गई, उस पर थोड़े से आड़ू थे, हमें मिले जो थोड़े से, वो हमने खाए, लेकिन बड़े मीठे आड़ू थे इसके। और उसके साथ लेमन भी हमारे घर का होता है, वो भी बड़े मज़े का होता है। और आम इस दफ़ा लगे हैं, आम भी तूफ़ान ने खैर से आधे से ज़्यादा तो गिरा दिए हैं, अब थोड़े से आम रहते हैं। देखें अगर एंड तक तैयार हुए तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और धूप और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, बड़ा मुश्किल होता है वॉइस ओवर करना। और यकीन करें कल मैं जो वीडियो पोस्ट नहीं कर सकी, उसकी वजह ये थी कि मैं चली गई थी चकवाल शॉपिंग करने के लिए, बाज़ार चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ, और मैं गई थी 10 बजे घर से। और यकीन करें गर्मी की इतनी बुरी हालत थी कि हमने गाड़ी सेल कर दी और मुझे बाइक पे जाना पड़ा। और जब मैं बाइक पे गई हूँ तो यकीन करें कि मैंने अल्लाह से माफ़िया मांग के तौबा की, और इतना शुक्र अदा किया कि मेरे मालिक शुक्र आपने हमें गाड़ी दी हुई थी और अभी फिर हमें गाड़ी देना, क्योंकि मैं तो गाड़ी के बगैर बिल्कुल सफ़र नहीं कर सकती हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी तेज़ गर्मी, पाँव भी जलने लग पड़े, चेहरा भी, और रास्ते में इतना दिल मेरा घबरा गया था। एक बार तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी मर जाऊंगी। और फिर रास्ते में पानी पी पी के हम लोग पहुँचे, क्योंकि 1.5 घंटे का रास्ता था, बहुत तकलीफ़ दे सफ़र था कल का जाने आने का। तौबा तौबा, अल्लाह सबको गाड़ियाँ दे, अल्लाह सबको अमीर कर दे, सबको सुकून दे, सबके घरों में एसी लग रहे हैं, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पे रेसिपी पहले मैं आपको बता दूँ जल्दी से कि ये था मेरे पास ना मटन का हो या बीफ का हो, जिस चीज़ का मर्ज़ी है, कीमा मैंने बॉयल कर लिया था। आप कच्चे कीमे में भी बना सकती हैं, मैंने कच्चे कीमे वाले भी बनाए हैं, बड़े मज़े के लेकिन ये कीमा जो था ये दुम्बे के गोश्त का था। और जो दुम्बे का गोश्त होता है ना, उसमें बाज़ औक़ात हल्की सी स्मेल सी आ रही होती है, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैंने कीमे में नमक और सिरका डाल के ना इसको सिर्फ़ 1 से 2 बॉयल दिलवाए थे, गलाया नहीं था मैंने इसको, 2-3 बॉयल दिलवाए, यानी कि 5 से 10 मिनट तक आप इसको पका लें। फिर उस पानी को मैंने वेस्ट कर दिया था, क्योंकि अब सारा मुकम्मल पका देंगे और सारा उसमें से पानी वेस्ट करेंगे तो वो उसके प्रोटीन ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ इतना सा आपने उसको बॉयल दिलाना है कि जिसमें से उसकी वो स्मेल सी निकल जाए। और वो मैंने सिर्फ 5 मिनट तक इसको बॉयल दिलवाया और फिर इसको स्ट्रेन करके रख दिया। उसके बाद जिस तरह आप आमलेट बनाती हैं ना, आप ये समझ रहे हैं आप आमलेट बना रहे हैं, कीमे वाला आमलेट बना रही हैं। इसमें मैंने डाल दिए प्याज, टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च। अच्छा, धनिया और पुदीना हो तो बेस्ट है, मेरे पास था नहीं, वरना मैं वो भी डाल देती। धनिया और पुदीना इसमें डालना है। बाकी घर के नॉर्मल के जितने मसाले हैं वो सारे मसाले आपने डालने हैं, लेकिन उन सब में गरम मसाला, साबुत ज़ीरा और काली मिर्चें, ये तीनों आपने लाजमी डालने हैं। इसके अलावा मेरे पास ना कबाब मसाला पड़ा हुआ था, अगर कबाब मसाला आपके पास है तो आप लाजमी डालें, उससे बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो मोटी कुटी हुई जो दादरी मिर्च होती है उसका 1 चम्मच डाल दें। बाकी मसाले जो हैं उसमें ज़रूर डालने हैं। और 3 अदद अंडे डाल देने हैं, और इसके साथ बेसन, अगर आपके पास है तो आप सिर्फ बेसन डाल दें, अगर बेसन नहीं है, मैदा है, तो आप सिर्फ मैदा डाल दें। अगर दोनों चीज़ें हैं तो दोनों की आप 3-3 चम्मच डाल दें इसमें, या फिर जितनी मिकदार आपके पास है उसके मुताबिक आप उसमें मैदा और बेसन दोनों डालने का मकसद ये है ताकि ये जो है ना
अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़ के बने। अच्छा, ये तो मैं बना रही थी ना लेमन के कीमे के ना, यानी कि दुम्बे के कीमे के मैं बना रही हूँ कबाब। इसके अलावा मैंने दोबारा रात को मैंने ना चिकन में सेम इसी रेसिपी को चिकन के कीमे में मैंने बनाया था। और मेरे जो कबाब हैं जिनकी आपने शुरू में वीडियो देखी, उसमें आधे फ्रंट वाले ये कीमे जो थोड़े थोड़े ब्राउन, ज़्यादा डार्क ब्राउन थे, वो कीमे इसके थे, दुम्बे के कीमे के थे। और जो थे ना थोड़े से गोल्डन गोल्डन काफ़ी ज़्यादा, वो चिकन के कीमे वाले थे। और यकीन करें चिकन के कीमे वाले मुझे बहुत मज़े के लगे। टेस्ट दोनों का मज़े का था, लेकिन चिकन के कीमे वालों का जायका इस तरह आया था जैसे आप चिकन नगेट्स खाते हैं। चिकन नगेट्स जिस तरह बनते हैं बिल्कुल इस तरह उनका फ्लेवर था। बहुत मज़े के बनते हैं, ये झटपट आसानी से तैयार हो जाते हैं। आप सारी चीज़ों को पंखे के नीचे बैठ जाएँ, वहाँ पर कट करें। और अगर लहसुन का पाउडर है आपके पास, अदरक का पाउडर है तो वो डाल दें। अगर नहीं है तो लहसुन अदरक फ्रेश पीस के आप इसमें डालें। मेरे पास दोनों के पाउडर मौजूद थे तो मैंने वो उसमें डाल दिए थे। अच्छा, अब आप साथ साथ रेसिपी को बनते हुए देख लें और इसको बनाइएगा ज़रूर, ईद पे बड़ी मज़े की बनती है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि मर्द की 3 खूबियाँ। जिस मर्द में, जिस शौहर में ये 3 खूबियाँ मौजूद होना, आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी उसके साथ बहुत ही खूबसूरत और अच्छी गुजरनी है। सबसे पहली जो खूबी है शौहर का सखी होना। अब आपको कैसे पता चले कि शादी की शुरुआत में आपके शौहर सखी हैं या कंजूस हैं? उसका अंदाज़ा आपको इस तरीके से हो जाता है जब शौहर घर में सामान सौदा सर्फ लेके आता है ना जॉइंट फैमिली में, और अगर वो खुले दिल से राशन ला रहा है, सब खुले दिल से, कोई हिसाब किताब नहीं कर रहा और किसी को भी पकड़ा देता है, कोई नहीं पूछ रहा कि किसने रखा है, कहाँ रखा है, कोई हिसाब किताब नहीं ले रहा, तो आप समझ लें कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सखी मिजाज हैं और इस सखी मिजाज होने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर इस वक्त हालात में वो आपके साथ थोड़ी ज़्यादती कर भी जाते हैं अपने वालिदैन की वजह से या अपने बहन भाइयों की वजह से, मतलब आपको इग्नोर करते हैं और सब कुछ उन्हीं को पकड़ा देते हैं, लेकिन लाते वो खुले दिल से हैं, तो यकीन करेंगे इतनी अच्छी खूबी है। इस खूबी की वजह से आप फ्यूचर में बहुत फ़ायदे उठाएंगे और अभी भी आप उठा सकती हैं। उनके साथ रह के आप जितने उनसे पैसे मांगेंगी, जब मांगेंगी, जिस खर्चे के लिए आप मांगेंगी, वो आपको खुले दिल से आपको दे देंगे। क्योंकि कंजूस मिजाज जो मर्द होता है ना, वो पहली बात है घर में चीज़ें लाते ही नहीं है, और अगर लाए तो सबसे पहले वो चेक चेक करता है, मतलब कि सबसे एक एक चीज़ का हिसाब मांगना, पूछना क्या लाना है, क्यों लाना है, किस वजह से लाना है। और फिर जब वो चीज़ आ जाती है तो फिर उसके बारे में ये कहाँ खर्च हो गई, किसने खा ली, ज़्यादा क्यों खा ली, मेरे लिए कम क्यों रखी है, सारी एक ही दिन में ख़त्म कर दी है। तो ऐसी बातें करने वाले मर्द जो होते हैं ना शौहर, अगर वो अपने आप लोग इस बात पे अगर खुश हो रही हो ना, जिनके शौहर इस किस्म के मिजाज के हों, लड़कियां खुश हो रही हों कि मेरा शौहर जो है बचाने वाला है, बचत करने वाला है, तो ये बचत करने की निशानी होती है, कंजूसी की निशानी होती है। और ऐसे कंजूस मर्द जो होते हैं ना, इनके साथ अगर आप अभी जॉइंट में है ना, तो अगर आपको थोड़ी सी सुकून मिल रहा है ना कि ये कंजूस हैं, तो चलें कुछ बचत कर लेंगे, तो यकीन करें जब ये सेपरेट होते हैं ना, अलग हो जाते हैं, तो इनका यही अंदाज़ रहता है, यही बिहेवियर रहता है। और इसकी वजह से जो है ना बच्चे बीवी बहुत परेशान रहते हैं और वो एक एक चीज़ का इनको हिसाब भी देते हैं। और ऐसे लोगों के बीवी बच्चे होते भी कमज़ोर हैं, सेहतमंद नहीं होते वो, क्योंकि मर्द जब हिसाब लेता है ना चीज़ों का, घर में पैसे का या खाने पीने की चीज़ों का, या मैं इतनी लाया था, कहाँ गई, किधर गई, तो ऐसे मर्द जब हिसाब लेते हैं तो औरत के दिल पे बड़ी उसको तकलीफ़ होती है। और वो कुछ तो वो बचत करने की सोचती है कि शौहर ना डरे, और कुछ उसका ये सोच सोच के खून जलता रहता है। तो ऐसे लोगों की बीवी बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत कमज़ोर होते हैं। अगर आपके शौहर सखी हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत है और ये बहुत अच्छी आदत है। अगर आप जॉइंट में हैं तब भी, और जब आप सेपरेट हो जाएंगी तो आप उसका बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड इसी किस्म के थे और अभी तक इसी किस्म के हैं, और अभी भी जब भी कुछ भी लाते हैं खुले दिल से लाते हैं। और यकीन करें अगर कोई चीज़ बच जाए ना, पड़ी हो 1 से 2 दिन में पड़ी हो, तो और मेरे हस्बैंड की नज़र पड़ जाए तो वो गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि मैं इसको रखने के लिए या दिखाने के लिए नहीं लाया था, ज़ाया करनी होती है, नहीं खानी होती तो मुझे बता दिया करो, मैं नहीं लाऊँगा। मतलब कि मेरे हस्बैंड का दिल चाहता है कि जो लाया है सब फ़ौरन बच्चे खाएं, और मेरा दिल चाहता है कि उनके खाने पीने में से बचत करें, थोड़े थोड़े पैसे बचाएं और शॉपिंग करें। और मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, सेहत है तो सारे काम है, जान है तो जहान है, अगर इनकी सेहत होगी तो ये कपड़े पहनेंगे भी, लेकिन इसलिए इनको पहले इनकी खुराक, उसके बाद इनके कपड़े। लेकिन मैं कहती हूँ कपड़े ज़्यादा ज़रूरी हैं। कल इसी बात पर हमारी बहस भी हुई और मैंने शॉपिंग भी की। तो मैंने कहा कि आप शॉपिंग के वक्त जो है ना आप थोड़ी कंजूसी करते हैं, कहते हैं कि नहीं है, गुंजाइश नहीं है, और खाने पीने में आप दिन को 2-2 3-3 हज़ार का सामान ले आते हैं। और मेरे हस्बैंड कहते हैं तो ठीक है ना, बच्चे सेहतमंद तो है ना, मुझे बच्चों की सेहत ज़्यादा प्यारी है। तो बस ये चीज़ होती है। अच्छा, दूसरी खूबी जो मर्द आपको ना कहीं भीड़ में अकेला नहीं छोड़ता, किसी भी जगह पे आपके जाने पर एतराज़ करता है, आप उसको शक का नाम देती हैं कि नहीं ये मुझ पे शक करता है, मुझे कहीं जाने नहीं देता। यकीन करेंगे सबसे खूबसूरत और इज़्ज़त देने वाली आदत है। जो शौहर अपनी बीवियों को कहीं अकेला नहीं जाने देते
उनके साथ जाते हैं या कहीं पे जाना हो और उन्हें ख़ुद लेके जाते हैं और कहते हैं तुम अकेली नहीं जा सकती, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है। ऐसा शौहर हमेशा केयरिंग रहता है, हमेशा हिफाजत करता है आपकी, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना पॉजेसिव होता है, कॉन्शियस होता है और आपकी हर जगह केयर करता है। मेरे हस्बैंड की यही खूबसूरत आदत है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उनसे बिल्कुल नहीं चिढ़ती हूँ। जब भी मेरे भाइयों की शादियाँ होती हैं, मेरे हस्बैंड साहब मुझे मूवी वाले के सामने भी नहीं इकट्ठे बैठने देते, ख़ुद साथ होते हैं और मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता बिल्कुल भी। और इस दफ़ा मेरे भाइयों की शादी पे हमने मूवी वाली लड़कियाँ बुलवाई हुई थी। मेरे भाइयों ने इसी वजह से लड़कियाँ बुलवाई कि मेरा बहनोई बड़ा सख्त मिजाज है और मेरी बहन जो है इस वजह से गुस्से में आ जाती है। बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे फिर मैं चिढ़ भी जाती थी कि कोई ऐसी बात कह देना, तो मैं कहती कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, तो बाद में फिर भरोसे की आ जाती थी। तो वहाँ पे फिर मेरे भाई ने इस दफ़ा लड़कियाँ हायर की हुई थी, लेकिन ये आदत बहुत अच्छी होती है क्योंकि अभी मुझे कहीं पे भी जाना होता है ना, तो मेरी देवरानी जेठानियाँ जो हैं वो दोनों इकट्ठी चली जाती हैं, कहीं पे भी पैदल चली जाती हैं। लेकिन मैं कहूँ ना तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, अकेले नहीं जाना और चल के भी नहीं जाना, मैं ख़ुद ले जाऊँगा। वो या मुझे गाड़ी में ले जाते हैं या बाइक पर ले जाते हैं। तो इसलिए ये आदत बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत आदत होती है और ये एक अच्छे मर्द की निशानी होती है, ठीक है। तो इसलिए जिनके शौहरों में ये आदत है ना कि वो आपको अकेला नहीं छोड़ते, तो वो आपको ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये आप यकीन कर लें इस बात पर का। तो ये खूबसूरत आदत है और इस आदत को हमेशा कायम कैसे रखना है ये आप पे मुनहसर है। आप जितने शौहर आपकी केयर करता है उतनी आपने ख़ुद भी अपनी केयर करनी है और इस बात पे चिढ़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करना कि ये शायद मुझ पे शक कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इन कबाबों को ना पकाना जो होता है वो हल्की आंच पे होता है, बिल्कुल हल्की आंच पे। अगर थोड़ा थोड़ा ऑयल ठंडा है ना, नीम गर्म है, आप ऊपर कबाब आप डाल दें, ऊपर चम्मच से आपने ऊपर डालना है। आप देखिए मेरा ये पेस्ट कितना लिक्विडी सा पेस्ट है, कोई मैंने इसकी टिक्कियाँ नहीं बनाई, कोई मैंने प्याज का पानी नहीं निकाला, कोई टमाटर का पानी नहीं निकाला, उल्टा मैंने इसके मिक्सचर में तीनों सॉसेजेस भी डाली हैं और साथ में 3 अंडे भी डाले हैं और मैदा और बेसन भी डाला है। अगर मैदा और बेसन दोनों नहीं है, कॉर्नफ्लावर है, तो आप सिर्फ कॉर्नफ्लावर भी डाल सकती हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं और फिर इसको अच्छे तरीके से आप जब बाइंड कर लेंगी ना, मिक्स कर लेंगी, तो मिक्स करके आपने इसको 5 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है। ज़्यादा नहीं दे सकती तो 5 मिनट का दें, वरना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको आधे घंटे का तो रेस्ट लाजमी दें, उससे इसका टेस्ट बड़ा मज़े का बन जाता है। और अगर आपको लेमन जूस पसंद है ना, तो आप इसमें लेमन जूस भी डालें। वैसे मेरे पास लेमन जूस नहीं था उस वक्त, तो मैंने तीनों जो सॉसेजेस होती हैं ना, विनेगर और चिली सॉस और ब्लैक सॉस जो होती है, हॉट सॉस, ये तीनों मैंने उसमें डाल दी थी। ये भी तीनों मैंने डाली थी और यकीन करेंगे इतने टेस्टी बनते हैं। आप बच्चों को बर्गर में भी लगा के दे सकती हैं। आप इसको बच्चों को ये जो बीटा ब्रेड आती है उसमें डाल के मायोनीज़ केचप लगा के दे सकती हैं। 2 से 3 साल के बच्चों के लिए आप इसमें नमक मिर्च कम करें, जो सूखे सूखे कमज़ोर, जिस तरह मेरी बेटी है, ये मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा करती हूँ, उसको आप दें तो वो बच्चे भी हेल्दी भी हो जाते हैं और बड़े मज़े के बनते हैं। और ये पीछे वाले चिकन के थे और आगे वाले जो थे ना वो मटन के थे। और ये 2 दिन की वीडियो है मेरी, 1 दिन की नहीं है, 2 दिन की है मेरी। एक दिन एक चीज़ में बनाए, एक दिन दूसरे में बनाए, तो ये बड़े मज़े के बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पर और साथ में आप लोग बताइएगा कि आपके हस्बैंड में क्या ये खूबियाँ मौजूद हैं आपके शौहर में और किस किस को अपने हस्बैंड की ये खूबियाँ पसंद हैं और किसको नहीं पसंद है। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शौहर का सही होना, केयर करना और शक करना दोनों ही खूबसूरत आदतें। किस किस के शौहर में ये आदत मौजूद है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और देखिए कबाब कितने प्यारे लग रहे हैं, खाने में भी इतने मज़ेदार थे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।